दोस्तों रोहित शर्मा ने वैसे तो वनडे में 3 दोहरे शतक लगाए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के पहले दोहरे शतक की। यह कहानी है रोहित शर्मा के हिटमैन की अवतार की और इस पारी के बाद रोहित शर्मा को दुनिया में हिटमैन का नाम दिया गया। यह कहानी है साल 2013 की और उस समय भारत के पास रोहित, कोहली और शिखर की त्रिमूर्ति हुआ करती थी जो किसी भी देश को क्रिकेट में आसानी से हराने का मादा रखती थी। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत आती है और ऑस्ट्रेलिया की मंशा भारत को भारत के लोगों के बीच हराने की थी, क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की बादशाहों को खत्म करने लगी थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रोहित शर्मा के पहले दोहरे शतक की कहानी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 13 अक्टूबर 2013 इस दिन दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों के बीच एक ऐसी सीरीज की शुरुआत होने वाली थी जो दर्शकों को हमेशा के लिए यादगार बनी गई। दरअसल 7 मैचों में से 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे और बाकी 5 मैचों में ही दोनों टीमों ने 3000 के ऊपर रन बना लिए थे और टीमें 350 से ज्यादा रन बना रही थी। लेकिन भारत के 3 खिलाड़ी रोहित, कोहली और धवन 350 को भी बौना बना देते थे। इन तीनों के बैटिंग के आगे मानो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की हवा निकल जाती थी। सीरीज में दोनों ही टीमें 2-2 के बराबरी पर थी और सीरीज का निर्णायक मैच 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने को कहा। रोहित और धवन पारी की शुरुआत करने आते हैं। धवन ने तीसरे ओवर में लगातार 3 चौके मारकर अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं और उनके साथ रोहित भी बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों ही खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह भिड़ जाते हैं और मानो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इनसे बचने की कोशिश में लगे हो। भारत ने अपनी पहली पारी में 15 ओवर में ही 100 रन के ऊपर रन बना लिए थे। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 112 रन जोड़े थे। तभी हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। शिखर धवन 57 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेलकर तुहाटी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर होते हैं, लेकिन एक शॉट पर कोहली रोहित शर्मा की गलती के कारण रन आउट हो जाते हैं और मैदान पर एकदम से खामोशी छा जाती है। मानो उनका कोहली का शतक बनते देखना एक सपना था और उधर कंगारू कोहली का विकेट लेकर जश्न मना रहे थे। इसके बाद रोहित का साथ देने सुरेश रैना क्रीज पे आते हैं, लेकिन कोहली के विकेट गिरने के बाद रोहित और भी गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद उन्होंने जिस प्रकार कंगारुओं की धुलाई की कि वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और साथ ही सुरेश रैना भी उनका साथ बखूबी दे रहे थे। लेकिन तभी सुरेश रैना एक शॉट खेलते हैं और ये शॉट सीधे चौके के लिए चली जाती है और इसके अगले ही गेंद पर दुहाटी का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद युवराज सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं और फॉकनर की गेंद पर विकेट कीपर को कैच देकर आउट हो जाते हैं। रोहित एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी किए जा रहे थे और दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने MS धोनी आते हैं और इसी बीच रोहित शर्मा ने इस शॉट के साथ ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसके बाद रोहित छक्कों की बरसात कर देते हैं। सामने कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, सबको रोहित बस कूटे जा रहे थे। रोहित सिर्फ चौके और छक्कों की बातें कर रहे थे और उनका साथ महेंद्र सिंह धोनी भी बखूबी दिए जा रहे थे। इन दोनों ने भारतीय पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और देखते ही देखते रोहित 46वें ओवर में 150 रन तक पहुंच जाते हैं और अब मात्र 4 ओवर का ही खेल बचा था और स्कोर था 299 रन। और फिर रोहित शर्मा ने दुहाटी की गेंदों पर 1 ओवर में 26 रन बना डाले। रोहित का यह रूप देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें रोके तो रोके कैसे। भारत हर ओवर में 20 से 25 रन बनाया जा रहा था। स्कोर 300 के पार जा पहुंचा था। तभी 50वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़ अपने कैरियर का पहला दोहरा शतक पूरा किया। रोहित का यह वनडे में दोहरा शतक पूरा भारतीय टीम सेलिब्रेट कर रहा था और रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी बने थे जो कि एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक पूरा किए हो। और इसके बाद रोहित शर्मा के 209 रन MS धोनी के 65 रनों की बदौलत
भारत ने इस निर्णायक वनडे में 6 विकेट नुकसान पर 383 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था और अब ऑस्ट्रेलिया को यह सीरीज और यह मैच जीतने के लिए 384 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी इस छोटे स्टेडियम का पूरा फायदा उठाना चाहती थी और साथ ही यह सीरीज जीतना चाहती थी। 384 रनों के पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और मात्र 7 रनों पर ही मोहम्मद शमी ने एरॉन फिंच को आउट कर दिया। इसके बाद फिल ह्यूज ने पारी को संभाला और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी अश्विन ने फिल ह्यूज को युवराज के हाथों आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। इसके बाद कप्तान जॉस बेली मैदान पर आते हैं और धोनी के एक शानदार रन आउट से आउट हो जाते हैं। इसके बाद अश्विन के अगले ओवर में हेडन भी बोल्ड हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 ओवर में 74 रनों पर 4 विकेट हो जाता है और टारगेट था 384 रनों का और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम इस मैच को आसानी से हार जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और साथ ले आते हैं आंधी तूफान। मैक्सवेल मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात कर देते हैं और मात्र 18 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक लगा देते हैं, लेकिन 22वें ओवर में शमी ने वोक्स को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया के आधे बल्लेबाजों को पेविलियन भेज देते हैं, लेकिन मैक्सवेल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रखते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में विनय कुमार ने जडेजा के हाथों मैक्सवेल को आउट करा दिया और 183 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 6ठा विकेट गिर चुका था, लेकिन कंगारू अब भी हार मारने को तैयार नहीं थे क्योंकि इसके बाद जेम्स फॉकनर और शेन वाटसन ने मैदान पर खूंटा गाड़ दिया और तेज तर्रार बल्लेबाजी शुरू कर दी और चौकों छक्कों की बारिश कर दी और इसी बीच जेम्स फॉकनर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और देखते देखते शेन वाटसन भी अर्धशतक नजदीक पहुंच जाते हैं। शेन वाटसन भी 22 गेंदों पर 49 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और इसके बाद कुल्टन नाइन भी जडेजा का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की विकेट गिरते हैं तो दूसरी तरफ जेम्स फॉकनर अपनी गेंदबाजी भूलकर शानदार बैटिंग किए जा रहे होते हैं और उनका बल्ला मैदान पर आग उगल रहा होता है, लेकिन इसी बीच फॉकनर ने मात्र 57 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39 ओवर में ही 8 विकेट नुकसान पर 294 रन हो जाता है और अब ऑस्ट्रेलिया को मात्र 66 गेंदों पर 86 रनों की जरूरत थी, जो कि आसान लग रहा था क्योंकि फॉकनर बेहतरीन बल्लेबाजी किए जा रहे थे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिर जाता है और इसके बाद जेम्स फॉकनर भी एक ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में शिखर धवन को कैच दे बैठते हैं और आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम इस जीत को सेलिब्रेट करती है और साथ ही 7 मैचों की सीरीज 3-2 से जीत जाती है और साथ ही कंगारुओं के गुरूर को भी चकनाचूर कर देती है। इस मैच में रोहित शर्मा को उनके शानदार दोहरे शतक के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था और साथ ही इस सीरीज में वो मैन ऑफ सीरीज ही बने थे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं क्रिकेट की किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।